जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। भगवान से निकटता हर मनुष्य का सपना होता है, विशेषकर उन लोगों का जो आध्यात्म के मार्ग पे हों। ऐसे में साधक जप तप नियम धर्म सबका सहारा लेते हैं, परंतु निकटता अनुभव ही नहीं होती। ऐसे में मन अशांत और निराश होता है। अगर आप भी ऐसे ही निराशा या अशांति से जूझ रहे हैं, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो भगवान विष्णु को बहुत मानती थी। अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया करती थी। जो कपड़ा खरीदे वो कपड़ा चढ़ा देती थी। अनाज फल फूल जो कुछ भी उसके पास हो, सब कुछ वो भगवान को अर्पित करती थी और हर रोज कहती थी कि तेरा तुझको अर्पण। यहाँ तक कि सुबह घर से निकलने वाला अपना कचरा भी एक टोकरी में रखकर रोज मंदिर में रख के आया करती थी और कहती थी तेरा तुझको अर्पण। उसका ये व्यवहार आसपास के लोगों को बहुत अजीब लगता। लोगों को लगता कितनी पागल है। लोग कहते थे कि अगर चढ़ाना है तो भगवान को मेवा फल फूल मिठाई कुछ अच्छी सामग्री चढ़ाओ, कचरा कौन चढ़ाता है। उधर दूसरी ओर इस मंदिर में एक पुजारी भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करता था और स्वयं को विष्णु भक्त समझता था। एक दिन कचरा रखते समय पुजारी ने बुढ़िया को टोका कि यहाँ ये कचरा क्यों रख रही हो। इस पर बुढ़िया ने भगवान की ओर इशारा करके कहा, इन्हीं से पूछ लो, मैं तो इन्हें अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, तो कचरा क्यों ना दूं। पुजारी से ऐसी बात कहकर उसने फिर से भगवान की ओर देख के कहा कि तेरा तुझको अर्पण, और कहकर मंदिर से चली गई। पुजारी आश्चर्य में, बात में तो दम था, पर ठीक से बात समझ में नहीं आई। पुजारी खुद को बहुत ही ज्ञानी समझते थे, तो वहीं बैठे बैठे इस बात का चिंतन और मंथन करने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो इस बात का चिंतन करते करते वहां सो गए। अचानक उन्हें लगा कि वो एक सुंदर से बगीचे में है। वहां एक सुंदर सी शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। उनके चारों तरफ भांति भांति के पशु पक्षी आनंद से विचरण कर रहे हैं। तभी अचानक एक कचरे की टोकरी भगवान के सामने आ गिरी। टोकरी देखते ही पुजारी ने कहा, अरे इस टोकरी को तो मैं जानता हूँ, ये तो उसी बुढ़िया की टोकरी है, पर ये यहाँ क्या कर रही है। भगवान, लोग तो आपको अमूल्य रत्न कपड़े आभूषण मिठाई फल भांति भांति की वस्तुएं अर्पित करते हैं, पर वो सब तो यहाँ नहीं है, तो ये कचरे की टोकरी यहाँ क्या कर रही है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि लोग अपने हिस्से का सिर्फ एक हिस्सा मुझे अर्पित करते हैं, इसीलिए वो मुझ तक नहीं आ पाता। लेकिन जो अपना सर्वस्व समर्पित करता है, उसका हर एक हिस्सा मुझ तक आता है। भगवान की बात सुनते ही पुजारी की मन और शरीर दोनों की आंखें खुल गई और उसे अनुभव हुआ कि वो तो भक्ति का सिर्फ पाखंड करता था, वास्तविक भक्ति तो बुढ़िया करती है। तो यहाँ स्मरण रखने वाली बात ये है कि भगवान की निकटता उनका साथ पाने के लिए धन धान्य अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती, वरन स्वयं को उन्हें अर्पित करना होता है। अर्थात भगवान के दिए जीवन की परिस्थितियों को और उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक जीव को सहृदय स्वीकार करे और उनका पूर्ण सम्मान करे। सदैव स्मरण रखे, वास्तविक पूजा माला फेरना नहीं है, बल्कि अपनी हर श्वास को माला बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए जीवन को सही तरीके से जीना है। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।